So hello ladies and gentlemen, welcome to the अक्षय ढोने शो एंड हम आ चुके हैं एक हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ। उसका नाम है मोहम्मद अनस। अनस से हम ढेर सारी बातें करेंगे, उनके जर्नी के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले मैं अनस के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। अनस एक वीडियो क्रिएटर है। उन्होंने अपनी वीडियो की शुरुआत करी थी एंड मैं पर्सनली अनस के वीडियो से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। जिस वे में वो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिस वे में वो अपनी वीडियो एंड करते हैं, एंड हमेशा हर वीडियो में उनके एक मैसेज होता है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। जब भी मैं अनस के वीडियोस अपने स्टेटस पे लगाता हूँ तो लोग मुझे वो वीडियोस मांगते हैं एंड रीशेयर करते हैं। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आज अनस हमारे साथ है एंड आज हम अनस की जर्नी के बारे में जानेंगे। सो अनस, फर्स्टली वेलकम टू द अक्षय ढोने शो। Most welcome, sir, for inviting me in your this valuable and this amazing show. Thank you very much. आपने मुझे invite किया and this is a very honorable moment for me that you chose me as a guest. So thank you very much, and I'm very excited. Same here, Anas. And one more thing I would like to ask you, Anas, Yes. like when you make videos, what are your thoughts behind it? Like आप videos क्यों बनाते हो? आपको या तो लोगों को कोई मैसेज देना होता है, या फिर आपके अंदर वो पैशन है कि मुझे वीडियोस से लोगों की जिंदगी बदलनी है? Why you make videos? दो रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन ये है कि मतलब मुझे अच्छा लगता है, राइट। मतलब वीडियोस बनाना, ये सारी चीजें करना, ठीक है। वीडियोस में मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाता हूँ, राइट। अगर सपोज मैं अपनी कोई भी ख्वाहिश है दूसरे लोगों को बताने जाऊंगा तो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं किस वे से लोगों को समझाऊँ वो बात। बट इफ दैट कम्स टू द वीडियो मेकिंग, अगर मैं वीडियो बनाने की बात कहूँ तो मतलब माइंड में कंटेंट अपने आप आ जाता है, राइट। माइंड में कंटेंट पहले बात अपने आप आ जाता है, इतने सालों के बाद, एक्सपीरियंस के बाद। एंड इसलिए पहली चीज यही कि अच्छा लगता है मुझे, दैट्स व्हाई आई मेक वीडियोस। एंड सेकंड इज के मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है बहुत सारे लोगों को। इफ यू टॉक अबाउट सोशल मीडिया, इफ अबाउट ऑनलाइन और ऑफलाइन, बहुत सारे लोगों को, बिकॉज वेन एवर आई गो इन समथिंग इवेंट्स और इन समथिंग गैदरिंग, एनुअल गैदरिंग्स, वेन एवर, जब भी मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ मेरे अंदर। दैट्स अ स्किल विच आई हैव फ्रॉम बॉर्निंग, एंड दैट्स, मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इसके वास्ते। एंड दैट्स, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ सबसे पहले, और मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों की जिंदगी कहाँ जा रही है और कहाँ जानी चाहिए, राइट। ये इस चीज को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। और कुछ लोग हैं जो कि बहुत अच्छे, मतलब उन्होंने डिग्री हासिल कर ली है, बाकी उनकी एक बहुत ही अच्छी हाई पेइंग सैलरी है, सैलरी एंड जॉब भी उनकी हाई पेइंग, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन दैट। बट फिर भी मजबूरी में वो लोगों को वो करना पड़ रहा है। वो लोगों के माइंड में थिंकिंग बहुत होती है कि यार हमें कुछ दूसरा करना है, हमें कुछ दूसरा करना है, बट करना क्या है एक्चुअली वो उन्हें पता ही नहीं है, वो उन्हें समझ में ही नहीं आता। इसलिए जस्ट जॉब को कंटिन्यू करते किसी दिन प्रमोशन हो जाएगा इस आस में चलते रहते। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियोस के थ्रू लोग, ये नहीं चाहता मैं कि लोग अपना नीश बदल दे, ऐसा नहीं चाहता मैं। आपके पास जो टैलेंट है, राइट, आप ऑनलाइन उस टैलेंट को शो आउट कर सकते हो लोगों के सामने। और स्पेशली सोशल मीडिया का एक फायदा क्या है कि देखो, आप अपना टैलेंट उन लोगों को स्पेसिफिकली बता सकते हो जो उस टैलेंट की कदर करते हैं, जो चाहते हैं कि मतलब मेरे सपोज अंदर कोई टैलेंट है, वो स्पीकिंग का मेरे अंदर टैलेंट है, और किसी इंसान ने ऐसी मेरी वीडियो देख लिया कि जो चाहता है कि वो भी कॉन्फिडेंट तरह से बोल सके, सो वो मेरे से अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो आपकी भी कोई ना कोई स्किल होगी जो कि दूसरा बंदा चाहेगा कि यार ये स्किल मेरे अंदर भी होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी उस वीडियो को लोगों तक, स्पेसिफिकली ऑडियंस तक आप उसे पहुंचा सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई मेक वीडियोस, टू गिव अ प्रॉपर गाइडेंस एंड टू गिव अ प्रॉपर वे। एक सही रास्ता लोगों को मिलना चाहिए मेरी वीडियोस के थ्रू। और साथ ही साथ मोटिवेशन भी टॉपिक मैंने चूज किया हुआ है, बिकॉज वेन एवर दे बिगिंस द जर्नी, एंड if they get something of depression and something such kind of negative comments, and they get depressed and they get very stressed that I am doing lots of efforts, I am giving lots of such of efforts, but still I am not successful, so why is that happening with me? तो उसके वास्ते, उसके लिए मैंने लोगों को जो है मोटिवेशन भी देने का सोचा। एंड दैट्स व्हाई आल्सो सोशल मीडिया की नॉलेज एंड ये सारी चीजें मैं करता हूँ। एंड फर्स्ट थिंग मुझे अच्छा लगता है, सेकंड टू गाइड ऑडियंस। वाओ, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया ना, लाइक पूरे डिटेल में आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, मुझे काफी अच्छा लगा अनस।
एंड थैंक यू। इतना सारा एक्सपीरियंस इतनी कम उम्र में किस तरह से आपके अंदर है? लाइक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप 14 इयर्स के हो, राइट? 13-14 इयर्स। यस, इस साल में होऊंगा, मतलब 2022 14, में, सितंबर, राइट, 14 इयर्स के हो गया, होऊंगा। राइट? तो फिर यस। इतनी कम उम्र में आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कहाँ से मिला? या आपका फ्रेंड सर्कल जो होता है, आपने पॉजिटिव लोगों के साथ अपने आप को रखा, या फिर आपने कोई बुक्स पढ़ी, या फिर आपने किसी क्रिएटर को फॉलो किया? किस तरह से आपके अंदर इतना सारा एक्सपीरियंस इतनी कम उम्र में? एक्सपीरियंस अगर मेरे अंदर अगर मैं आया तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कि मैंने आपको इससे पहले कहा, ऑब्जर्वेशन स्किल। लोगों को मैं जितना ज्यादा ऑब्जर्व करता गया उतना मेरे लिए कम रहा है, राइट? बिकॉज एंड वो स्किल मेरे अंदर है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा मतलब ब्लेस्ड फील करता हूँ, राइट? मतलब ये स्पीकिंग तो मेरे अंदर है ही, बट कुछ ऐसे स्किल होते हैं जो आपकी मेन स्किल को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। वो स्किल है मेरी ऑब्जर्वेशन, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट टू इंक्रीज माई एक्सपीरियंस। एंड विद दैट मेरे मतलब मैंने जब सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट की थी, राइट, तो मेरे साथ बहुत सारे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आए थे, राइट? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, बट छोटे छोटे थे, बट बहुत सारे थे, राइट? क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मेरे चैनल पे, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, बट जैसे ही मैं पहला लाइव गया, वो लाइव अपने आप यूट्यूब ने एंड कर दिया, और मेरे चैनल पे लाइव जाना इनेबल नहीं था। लाइव जाना मेरे ऊपर पूरा तरह से डिसेबल हो गया था, मतलब यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा था। तो वो कुछ क्राइटेरिया, यानी कि मेरा वीडियो जो था, मतलब ऑडियंस मैंने गलत सेलेक्ट की थी, तो उस वजह से हुआ। तो वो एक चीज मेरे माइंड में अभी तक है, मतलब मैं कोई भी वीडियो, कोई भी अगर लाइव जाऊं तो मैं सबसे पहले ऑडियंस चेक करता हूँ, टाइटल टैग सब बाद में डालता हूँ, से पहले ऑडियंस चेक करता हूँ, बिकॉज वो मिस्टेक मुझे सिखाती है। एंड मैंने ऐसे बहुत मिस्टेक्स भी किए हुए हैं। लाइक मेरे कुछ रील्स थे, वो रील्स में कुछ ग्लिच आ जाता था, मैं पूरा बार मतलब टेंशन में रहता था, बिकॉज वो ग्लिच है ना, वो ग्लिच सिर्फ 1-2 घंटे के लिए नहीं, मतलब कभी कभी कुछ एक ग्लिच था जो 1 हफ्ते तक रहा था। उसकी वजह से मैं अपने कंटेंट अपलोड नहीं कर पाया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये जो मिस्टेक्स थे, मिस्टेक से मैंने लर्न किया हुआ है, एंड अभी तक मुझे पता है कि एक ना एक तो मिस्टेक जो मैंने मतलब अपने प्रीवियस पास्ट में, जैसे मैंने अपनी जर्नी 2020 में स्टार्ट की थी, उस वक्त मैंने मतलब उस वक्त से अभी तक जो भी मैंने मिस्टेक की है, तो सपोज अगर मैंने 2021 में अगर जो मिस्टेक की थी, वो मुझे अभी जरूर काम आ रही है। मतलब उसका एक्सपीरियंस, उसका सोल्यूशन जो था, वो मुझे अभी समझ में आ रहा है। सो दैट हेल्प्स मी टू इंक्रीज माई एक्सपीरियंस अलॉट। अलॉन्ग विद दैट मैं कुछ क्रिएटर्स के वीडियोस देखता हूँ, जैसे आपके वीडियोस में देखता हूँ बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग के इतने बढ़िया बढ़िया टिप्स, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ। साथ ही साथ और भी मतलब कुछ, मतलब मैंने हर तरह के लोगों को फॉलो किया हुआ है, जो मनी से रिलेटेड कुछ नॉलेज देते हैं, जो स्किल से रिलेटेड, जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से रिलेटेड, हर तरह के लोगों को अलग अलग तरह से फॉलो किया हुआ है। एंड साथ ही साथ मैंने उन लोगों के साथ जोड़ जोड़ के, मतलब मैंने कई सारे लाइव किए हुए हैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब के ऊपर, मैंने कुछ वैल्यूएबल इंटरव्यूज लिए हुए हैं। उसके थ्रू, उससे चलते चलते, मतलब उस जर्नी में मुझे इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस आया है। सो दैट विल बी माय आंसर। वाओ, लाइक अमेजिंग! जिस तरह से आपने बताया, एक पॉइंट तो मुझे बहुत काफी अच्छा लगा। आपने बोला कि आपने मिस्टेक से सीखकर आप आगे बढ़े हो। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना अनस, 2-3 मिस्टेक्स अगर हो गई या फिर फेलियर्स आ गए तो लोग गिव अप कर देते, बट आपने गिव अप नहीं किया, आपने उस मिस्टेक से सीखा एंड आप आगे बढ़ते चले गए, राइट? एंड इसी रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप वीडियो बनाते वक्त कोई फॉर्मेट फॉलो करते हो? अगर करते हो तो किस तरह से करते हो? एंड फॉर्मेट फॉलो करते हो क्या आप स्क्रिप्ट लिखते हो? तो आप ये बता सकते हो इसके बारे में अनस थोड़ा? मैं इन दोनों चीजों को हाफ हाफ करता हूँ। स्क्रिप्ट में मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ, राइट? स्क्रिप्ट के नाम पर मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ। मैं पूरा का पूरा फॉर्मेट कॉपी नहीं करता, ना कि मैं पूरा पूरा कंटेंट अपने हाथों से लिखकर पूरा उसे रिवाइज करके लर्न करके बोलता हूँ। ये मैं पहले करता था, जब से स्टार्ट किया था, तो मेरे मम्मी जो है पूरा लिख कर देते थे मुझे कि अनस तुम्हें ये बोलना है, सेकेंड लाइन ये है, थर्ड लाइन ये है, राइट? उसके बाद क्या हुआ कि मेरे मम्मी कुछ लाइंस लिखते थे, अब बोलना मेरे ऊपर डिपेंड था, राइट? आगे पीछे ऊपर नीचे करके मुझे लाइंस बोलनी थी। बट अभी सिचुएशन क्या है कि मैं अपने स्क्रिप्ट में अपना पूरा फॉर्मेट लिख देता हूँ, मेरा पूरा फॉर्मेट क्लियर है। अगर मतलब कुछ यूट्यूब की वीडियो हो तो सबसे पहले मैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग, मतलब अपने वीडियो के बारे में बताता हूँ, राइट? अगर मेरी वीडियो है कि यूट्यूब चैनल को कैसे आगे बढ़ाए, राइट? सपोज एक मेरी वीडियो है कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक बिल्कुल आसान तरीका कि आप लोग किस तरह से अपने यूट्यूब को चैनल को बिल्कुल रॉकेट की तरह बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मतलब यूट्यूब की वीडियो तो मैं बिल्कुल शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ।
अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो है तो मैं ज्यादातर अपना इंट्रो नहीं देता, बल्कि मैं सीधे जो मोटिवेशनल मेरे बात है जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ वो सीधे मैं डिलीवर करता हूँ। एंड देन मैं क्या करता हूँ कि जो टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करते हैं मैं उनको एक लाइन वाइज इस तरह से अलाइन करता हूँ। बिकॉज मतलब कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग अपनी एक बात बोल देते हैं, वीडियो में एक ट्रांजिशन लगा देते हैं और फिर दूसरी बात कहने लगते हैं, राइट। मेरी एक वीडियो है जो कि बुक्स के ऊपर है, तो कुछ लोग बुक्स के ऊपर बोलते हैं, ट्रांजिशन लगा के सीधे चले जाते हैं मनी पे, फिर सीधे चले जाते हैं लाइफ पे। इस तरह से अलग अलग वो लोग करते रहते हैं। क्यों? बिकॉज वो लोग क्या लगता है कि यार हम हमारा बोलते रहेंगे, ट्रांजिशन लगा देते तो वीडियो और बड़ी हो जाती है। तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि जितना ज्यादा अगर मैं अपनी वीडियो में ट्रांजिशन लगाता हूँ ना, लोगों का जो वॉच टाइम होता है वो वहीं पर कट हो जाता है। एक ट्रांजिशन आता है, लगे लोग सीधे कट कर देते हैं पूरे अपने उस मेरे वीडियो को। तो ये चीज है। और मैं जो भी फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ अपने स्क्रिप्ट में, वो ये रहता है कि स्टार्टिंग में मेन बात बिल्कुल मतलब जो सुनने के लिए ऑडियंस आई है सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। उसके बाद उस चीज को पूरा अच्छी तरह से च्युइंगम की तरह आगे तक खींचता हूँ ताकि वीडियो बिल्कुल एक अच्छी क्रिस्प वीडियो बन सके। वाओ, सो हमारे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको भी अपनी वीडियो क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। लाइक आप पूरे के पूरे स्क्रिप्ट मत लिखिए, आप फॉर्मेट फॉलो कीजिए एंड उस फॉर्मेट के हिसाब से आप वीडियोस बना सकते हैं। एंड देखो, मिस्टेक्स तो डेफिनेटली होगी, बट आपको उस मिस्टेक्स को जो रेक्टिफाई करके उससे सीख के आगे बढ़ना है। एंड अनस, ये सारी चीजों में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है पेरेंट्स का सपोर्ट। मैं देख पा रहा हूँ आपको आपके पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। लाइक मैंने अपने आपके मम्मी से एक बार बात भी की थी, लाइक आपको कुछ वेबिनार स्टार्ट करना था उस रिलेटेड, मैंने अपने मॉम से भी बात की थी, वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो आपके पेरेंट्स का किस तरह से रोल रहा है आपकी जर्नी में, आप वो बताइए थोड़ा। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं अभी तक यहाँ पर नहीं होता। बिकॉज मेरे से बड़े एज के कुछ स्टूडेंट्स, मैं कहूँगा स्टूडेंटों के यंग कुछ जनरेशन है, मतलब मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, वो टीन ही होते हैं बट मेरी उम्र से बड़े होते हैं। वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं बट वो लोग बहुत ही बार कहते हैं कि यार मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी जर्नी में आगे आगे बढ़ते रहते हैं, बट एक ही बात अपने माइंड में रहती है कि यार पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे। इसलिए जैसे वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सीधा अर्निंग के ऊपर ध्यान दे देते हैं ताकि पेरेंट्स का अपने ऊपर एक भरोसा आ सके, राइट। अगर पेरेंट्स को पहले पहले यकीन नहीं होता तो उनकी जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पे थे, सीधा कोई भी एक सेकंड अर्निंग प्लेटफॉर्म ढूंढ लो, चाहे अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, वो सारी चीजें आप लोग ढूंढ लो और फटाफट से अर्निंग करने लग जाओ, राइट। महीने में 20-30 हजार रुपए कमा के पेरेंट्स को दिखा दो कि हम सही कर रहे थे। बट ये चीज थोड़ी सा मतलब आपकी थिंकिंग सही है बट तरीका गलत है आपका। बट मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ एंड मैं बहुत ही ज्यादा ऊपर वाले से थैंक यू लॉट्स ऑफ थैंक यू मैं कहता हूँ। बिकॉज मेरे मम्मी के वजह से ही मैं अपने पैशन को पहचान पाया हूँ, वरना ना आप मुझे पहचान पाते ना मैं आपको पहचान पाता। अभी मैं सीधा होता अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता फुटबॉल। बिल्कुल ये जो टाइम है ना, राइट, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले क्या होता था, मेरी मम्मी मुझे खुद कहती है, मतलब इस बार और इसके पहले भी मेरी मम्मी बहुत बार मुझे कहती है कि अनस, ऐसा एक वक्त था कि जब मैं तुम्हें ढूंढने लगती थी बार बार। मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के घर पे कॉल लगाती थी कि अनस कहाँ है, अनस कहाँ है। मैं इतना अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ पर भी खेलने चला जाता था। लेकिन अभी कैसा है कि अभी मैं अपने सीधे सिर्फ घर के सामने खेलता हूँ और जैसे ही टाइम फिनिश होता है मैं ऊपर आ जाता हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 7 बजे नमाज पढ़कर आया एंड देन मैं थोड़ा सा अपने फ्रेंड के साथ नीचे ही था। मैंने बिल्कुल अचानक से किसी एक अंकल को पूछा, अंकल टाइम क्या हो रहा है? उन्होंने बोला 8 o'clock। 8 o'clock? अरे 9 o'clock के साथ अक्षय सर के साथ तो मीटिंग है, चलो फटाफट से घर पे। मेरा एक फ्रेंड है वो अपने घर से मेरे घर से बहुत दूर रहता है, वो फिर भी आया था खेलने के वास्ते, सिर्फ मेरा था संडे तो आज मेरे पास खेलने के लिए आया था वो। बट मैंने कहा आज नहीं कल था, कल वक्त था, तुम नहीं आए कल, तो वो तुम्हारी मिस्टेक है, मुझे अभी जाना होगा, काम है मेरा। तो ये एक फिक्र मेरे अंदर आ चुकी है बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई जस्ट मेमोराइज दैट मेरी पिछली जिंदगी जो थी, अगर मेरे मम्मी मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं अभी तक वही जिंदगी रिपीट करता आ रहा था, राइट। मेरी अभी 10th, मैं अभी 9th में हूँ, 10th हो जाएगी, 11th हो जाएगी, 12th, बस फिर डिग्री के पीछे भागता मैं। लेकिन मैं जब भी अपने नीश से अगर हटता तो मेरे डैडी मुझे हर बार सपोर्ट करते। मेरे डैडी पूछते अनस आज यूट्यूब का कंटेंट नहीं दिखा मुझे, अनस आज इंस्टाग्राम पे रील नहीं दिखी मुझे, राइट। इस तरह से मेरे डैडी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे लगता है कि यार मेरे डैडी को मेरे नीश से शिकायत आ रही है, मेरे वीडियोस नहीं आ रहे,
चलो अभी जाके वीडियो बनाते हैं। इस तरह से मोटिवेशन मेरे डैड मुझे देते हैं। एंड जो वे होता है राइट, कि क्या बोलना है वीडियो में, किस तरह से बोलना है, मेरे पैशन को पहचाना सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी ने मुझे बताया है। एंड दैट्स वाई मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट है मेरे वास्ते, मेरे लिए। मतलब मुझे कहाँ पर भी जाना हो, मैं अपने पेरेंट्स से भी खुलकर बात कर सकता हूँ, राइट। कुछ अभी पेरेंट्स है जो कि अपने बच्चों पर इतना प्रेशर डालते हैं कि बच्चे डरते हैं अपने पेरेंट्स से कुछ बात करने के लिए, राइट। एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है, सभी की मम्मी घर में पूछती है कि आज रात में खाने के लिए क्या बनाऊं। लेकिन अभी कुछ घर में ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि मम्मी अपने मर्जी का खाना बना लेती है जो घर में है, या फिर अपने सिर्फ डैडी को पूछते हैं कि आज क्या बनाना चाहिए। वही बच्चों को क्यों नहीं पूछते, क्योंकि वो लोग बच्ची की प्रायोरिटी को समझते नहीं है। वो लोग को लगता है कि यार बच्चों को हम जो देंगे वही खाएंगे, उनका हम अच्छा ही कर रहे हैं, राइट। और बच्चे भी ये सोचकर सवाल नहीं पूछते कि मम्मी आज खाने में क्या बनाए, ये सोचकर नहीं पूछते कि कहीं मम्मी से डांट ना खानी पड़े, राइट। खाने से पहले कभी डांट ही खा ली तो पेट में जगह नहीं रहेगी, इसलिए। तो मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। एंड मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि मेरे घर में जैसी सिचुएशन है सभी घर में वैसी सिचुएशन होनी चाहिए, ताकि एक बच्चा, एक यंगस्टर, एक टीन अपनी लाइफ को अपने हाथों से शेप दे सके। बिकॉज देखो, अगर आटा हमारा होगा एंड नमक हमारा होगा, पानी हमारा होगा, सारा मटेरियल मतलब जो होता है बेलन वगैरह वो सारी चीजें हमारी होगी, लेकिन कोई और दूसरा आके हमारे तवे पे, हमारे गैस के ऊपर एक रोटी सेक कर चला जाएगा और वो रोटी हमें देगा खाने के लिए, तो हमें तो अच्छी नहीं लगेगी ना। हो सकता है वो उस रोटी को जला दे, अच्छी तरह से सेके ही ना, अच्छी तरह से नहीं गूंदे, वो उसकी मर्जी, क्योंकि उसने हमारी रोटी को शेप दिया हुआ है, तो हमें खाने में मजा नहीं आएगा, राइट। अगर हमारे पास हमारा पूरा मटेरियल है तो अपने हाथ से रोटी बनाओ और खाओ, मजा आप ही को आने वाला है, राइट। तो दैट्स व्हाई दैट विल बी माय आंसर। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, एंड हर एक के पेरेंट्स को अपने बच्चे सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल यार, लाइक आई आल्सो फील ब्लेस्ड कि आपको सपोर्टिंग पेरेंट्स मिले जो आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने कहा कि आपके मॉम की वजह से आप अपना पैशन फॉलो कर पा रहे हो, आपके डैड हमेशा आपको पूछते हैं कि आपने रील बनाए या नहीं बनाई, या यूट्यूब पे कंटेंट नहीं गया। तो इस तरह के पेरेंट्स होना बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड एक और चीज जो आपने कही कि आपकी मम्मी को बहुत पहले आपको ढूंढना पड़ता था, लाइक आप कहीं भी खेलने चले जाते थे एंड बहुत टाइम के बाद आप मिलते थे एंड आपको आपकी मम्मी घर पे ले आती थी। मार भी पड़ी उसकी वजह से। मार भी पड़ी है। तो फिर आप एक चीज बताओ, लाइक आपने मेरे साथ एक इंसिडेंट शेयर किया था जब आप बहुत पबजी खेलते थे, राइट, मोबाइल पे गेम्स खेलते थे। Absolutely. तो वो एडिक्शन आपका किस तरह से हटा एंड आप किस तरह से इस जर्नी में आए? मेरी एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर मतलब अगर मेरे बस की कोई बात है, कोई भी बात हो, ओके, कोई भी एक ऐसी चीज हो, कोई भी एक ऐसा टास्क हो जो मैं कर सकता हूँ, राइट। और पर जमाने वाले को, जो भी मेरे सामने लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, राइट। कोई भी सपोज अगर कोई वेट हो, कि मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई एक वेट हो, वो वेट मैं आसानी से उठा सकता हूँ, लेकिन सामने वाले लोगों को लग रहा है कि अनस ये नहीं उठा सकता। अरे है, अनस को तो आएगा भी नहीं यार, अनस तेरी हालत देख, उस वेट की हालत देख, हड्डी पसली एक हो जाएगी, ऐसा अगर जमाने वाले सोचते हैं। और ये बात अब बट मुझे वो वेट उठाकर दिखाना नहीं है, लाइक राइट, लोगों को मुझे जो है वेट उठाकर दिखाना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जमाने वाले मुझसे अगर मतलब जानबूझ के वो लोग अगर मुझे मेरे अंदर जो है वड़का भरेंगे, वो लोग मुझे कहेंगे कि अनस नहीं उठा सकता, अनस नहीं उठा सकता, तो मेरे अंदर एक बिल्कुल एक छोटी सी चैलेंज मैं खुद के अंदर ले लेता हूँ कि यार मैं बस लोगों के सामने वेट नहीं उठा पा रहा हूँ, तो लोग मुझे इतना ताने दे रहे हैं। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब अपने आप को ही चैलेंज देती है। तो एक बार क्या हुआ था कि 2020 में, मतलब 2029 से ओके 2019 से मैं जो है पबजी मैंने डाउनलोड किया। एंड फिर तभी तो स्कूल की रूटीन थी, तो इस वजह से पबजी एक स्पेसिफिक टाइम पे खेलता था। जैसे 2020 स्टार्ट हुआ, राइट, मतलब मार्च में लॉकडाउन लगा था, 21 डेज का सबसे पहला लॉकडाउन। तो उस वक्त मैं अपने हाथों से मोबाइल को दूर ही नहीं कर पा रहा था, राइट। मेरे डैडी भी घर पे ही थे, डैडी के मोबाइल में मैं और मेरा भाई गेम खेलते थे। मेरे भाई ने भी अभी उनकी गेम फ्री फायर डिलीट कर दिए, मैंने भी पबजी डिलीट कर दिए। बट उस वक्त हमारा टाइमिंग था, उस वक्त रमजान का भी महीना था, इसलिए हम सुबह बहुत जल्दी उठा करते थे 5 बजे। एंड मेरा भाई सुबह बिल्कुल सुबह सुबह उठकर खेलता है गेम, एंड मैं रात को सोने से पहले खेलता हूँ। इस तरह का हमारी रूटीन थी। जैसे ही डैडी घर पे आते, रात को मैं मोबाइल देता हूँ, सुबह सुबह भैया मोबाइल ले लेता है। तो एक बार क्या हुआ कि रात में मेरे डैडी, मेरा भाई और मेरे मम्मी
तीनों आपस में बातें कर रहे थे, राइट। हमारे हॉल में तीनों आपस में बातें कर रहे थे, बिस्तर पे बैठे हुए थे सब बिल्कुल आराम से। कोई मोबाइल में कैरम पूल खेल रहे हैं, हम मेरा और मेरे भाई, मेरे डैडी एंड मेरी मम्मी कुछ बातें कर रही है। मैं अकेला पलंग के ऊपर बैठकर कानों में हेडफोन डाल के पबजी खेल रहा था, मैं अकेला। एंड मुझे भी पसंद था कि मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बट जैसे ही पबजी आई ना तो मुझे मतलब लगता था कि यार मेरे फ्रेंड से मुझे आगे निकलना है लेवल में, मुझे ये वाले लेवल तक पहुंचना है अपने फ्रेंड से। इस तरह से मैं खेलता था पबजी। और उस वक्त क्या हुआ कि 2 मिनट मेरे मम्मी ने मुझे पानी लेने के लिए उठाया, और मेरी गेम चल रही थी उस वक्त। मैंने अपने भाई को कहा पानी उठाने, तो मेरे डैडी ने थोड़ी सी आवाज ऊंची करके मुझे कहा, तो मैं डर गया। और फिर मैं चला गया पानी लाने, मम्मी को पानी दिया और थोड़ी सी अंगड़ाई ली, मतलब थोड़ा सा मैंने अपनी गेम को साइड में रख के थोड़ा सा ही पॉज लिया। उस वक्त में मेरे मम्मी ने क्या कहा, मेरे मम्मी ने मुझे एक सवाल पूछा कि अनस, तुम्हें आगे जाकर अपनी लाइफ में क्या बनना है। मैं बिल्कुल फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए खामोश रहा, और देन मैंने मम्मी को कहा 2 मिनट, 2 मिनट। मैं वापस आया और मैं गया गेम खेलने। गेम कंप्लीट हुई मेरी, तो मैं वापस से मैं खुद पानी पीने के लिए उठा। एंड देन मेरी मम्मी ने पूछा कि सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे मेरे। तो मैंने मम्मी को कहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वैसे तो, बट मेरे माइंड में एक चीज थी कि मुझे जॉब नहीं करनी। ओके, ये मेरे माइंड में एक चीज थी। तब मेरे मम्मी ने ना मुझे अपने पास बुलाया, अनस 2 मिनट इधर आओ, मुझे तुमको एक चीज बतानी है। और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि पबजी की वजह से उनकी लाइफ बिगड़ चुकी है। किसी बच्चे ने अपनी मॉम की हत्या कर दी बिकॉज ऑफ टर्न ऑफिंग द इंटरनेट। इंटरनेट बंद करने की वजह से अपने मॉम की उसने जान ले ली। और कुछ बच्चे ने अपने खुद को अपना खुद का मतलब आत्महत्या कर दिया, सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो पबजी गेम खेल रहा था लेकिन उसका रैंक कम हो गया। उसका रैंक कम हो गया इसलिए उसने आत्महत्या कर दी। इस तरह से बहुत सारे केसेस मेरे मम्मी ने मुझे बताए। और फिर वो सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई थी यूट्यूब के ऊपर, राइट। मेरे मम्मी को जो है बात एक दूसरे से कनेक्ट करना बहुत अच्छी तरह से आता है, वो स्किल मेरे अंदर भी है। मेरे मम्मी ने मुझे यूट्यूब के ऊपर सारी चीजें बताई, और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लोगों की, फिर मुझे एक माइंड में बात थी कि वो लोग बहुत ज्यादा पबजी खेलते हैं, मैं तो लिमिटेड टाइम के लिए खेलता हूँ, मुझे मेरे ऊपर कुछ असर नहीं होगा। लेकिन फिर मेरे मम्मी ने बताया कि ये सारी चीजें गलत है, और तुम्हारे अंदर जो पैशन है मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर लाइक सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, संदीप माशुरी एंड बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स का उन्होंने मुझे वीडियो बताया एंड उनकी लाइफस्टाइल बताई, राइट। उनकी लाइफस्टाइल उन्होंने बताई। और फिर उन्होंने यूट्यूब का मुझे सबसे पहला जरिया बताया, क्योंकि देखो पब्लिक स्पीकिंग करने तभी मतलब लॉकडाउन में जा नहीं सकता, इसलिए मुझे उन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब के बारे में बताया। एंड ये सारी चीजें बताते बताते मुझे बात समझ में आ रही थी। पीछे से मेरे डैडी ने कहा ये सारी चीजें वो तभी करेगा जब उसे फुर्सत होगी पबजी खेलने से। और उस बात के ऊपर मेरे भाई मुझे अप्रिशिएट, मेरे डैडी को अप्रिशिएट कर रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ पबजी खेल रहा रात रात भर, मतलब खाना खाने के बाद सीधे उठकर, मतलब मैं तभी खाना भी नहीं खा रहा था सही तरह से, बिकॉज रात का टाइम था ना मेरा खेलने का पबजी, एंड देर रात तक तो मुझे अलाउड नहीं था, इसलिए मैं फटाफट से खाना खा रहा था। सही खा रहा था गलत वो पता नहीं था। तो इस तरह से मेरे डैडी ने मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा आपको चैलेंज मुझे दिए तो मैं जो है पीछे नहीं हटता। मैंने तभी मोबाइल लिया, ओके राइट, मैंने तभी मोबाइल लिया, सबके सामने ऐसा दिखाया, ऐप के ऊपर क्लिक करके मैंने डिलीट का ऑप्शन क्लिक करा। और फिर मेरे भाई ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो मम्मी ने कहा अनस ने पबजी डिलीट कर दिया। हाँ, तो सब लोग शॉक हो गए। तो फिर मेरे डैडी को लगा कि बाद में ये और 2-3 दिन में वापस से पबजी डाउनलोड कर लेगा, बट फिर मैंने वो ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी फिर वहां से स्टार्ट की। धीरे 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 मुझे समझ में आने लगा, फिर उस तरह से मैंने अपना पबजी का पूरा एडिक्शन दूर कर दिया। वाओ, लाइक आपने जिस वे में समझाया ना, इतनी इजी वे में एंड पूरे डिटेल में जिस तरह से आपने समझाया, वो वाकई तारीफ के काबिल है। एंड थैंक्स अ डेफिनेटली लॉट। एडिक्शन हर चीज का जो है लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए, लिमिटेड समय के लिए होना चाहिए, बट जब ऐसा लगे कि एडिक्शन और ज्यादा हद पार कर रहा है तो डेफिनेटली इसे रोकना ही सही होता है। तो अनस, जिस तरह से अपनी जर्नी शेयर करी, जिस तरह से आपने वीडियो के टिप्स दिए, जिस तरह से आपने अपने अपने बारे में बताया, वो मुझे पर्सनली सुन के ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। तो जो भी हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आप उनके लिए एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे अनस? जो भी आपके इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और वो लोग, अगर मैं उन्हें कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँ तो मैं मैसेज ये दूंगा कि सबसे पहला फॉलो योर पैशन।
और अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है तो वो कहीं पर रास्ते पर गाड़ी लेकर नहीं जा रहा है जो आप पीछे से आपको फॉलो करेंगे, वैसा नहीं होता है। आप लोगों को अपने पैशन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, राइट। और ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या समझते हैं कि पैशन हमारा इंटरेस्ट, राइट। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे गाने सुनने में इंटरेस्ट है और गाना गाने में, राइट। कोई भी इंसान अगर गाना सुनता है तो वो गाना गाने लगता है अपने आप। तो मैं भी कभी कभी गाना गाने लगता हूँ, तो क्या मेरा गाना गाना इंटरेस्ट हो गया? नहीं, मतलब इंटरेस्ट तो है बट वो मेरा पैशन नहीं हुआ। मैं अगर फुटबॉल खेलता हूँ तो पूरी जी जान लगा के मैं अपने फ्रेंड के साथ फुटबॉल खेलता हूँ, बट क्या वो मेरा पैशन है? नहीं, मैं जस्ट वो इंटरेस्ट है, तो मैं इंटरेस्ट को इंटरेस्ट की जगह पे रखता हूँ। बाकी एक ऐसी स्किल आप अपने अंदर फाइंड आउट करो जो कि आपको आने वाले लाइफ में, आप ही की लाइफ में, आप ही के फ्यूचर में आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स दे सके, आपकी लाइफ सुधार सके, आपकी लाइफ संवार सके। ऐसे ही इसी चीज को कहते हैं पैशन। सो दैट्स वाई उस चीज को आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करो एंड देन उसके पीछे सबसे पहले आप लर्निंग करो। पैसों के पीछे मत भागो, बिकॉज पैसों के पीछे सबसे पहले मैं भागा था, राइट। मैंने जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो बताए थे मुझे कि जो लोग अपने यूट्यूब के अर्निंग से घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे, बंगला खरीद रहे। मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा कारोबार इनका, मतलब सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के अर्निंग से मैं भी चालू करूंगा, मैं भी स्टार्ट करूंगा। तो वो क्राइटेरिया जो था वो मुझे अभी भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है। मतलब जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था तब नहीं, बल्कि अभी भी क्या क्राइटेरिया मैं धीरे धीरे पूरा कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सीधे अर्निंग करूंगा, बट ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करते मुझे मुश्किलात आई, मैंने फिर पता चला मुझे। तो आपको भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले अर्निंग के पीछे तो कभी भी मत भागना जब तक कि आप लोगों के पास नॉलेज नहीं हो, और ट्रू नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। मतलब ज्ञान तो बहुत सारा है, राइट। एक समंदर कितना बड़ा होता है, राइट। उसके अंदर कोई साफ जगह होती है, राइट, समंदर की, और कुछ जगह गंदी होती है, पूरा कूड़े से भरी होती है, राइट, जिसके अंदर गंदा पानी होता है। वैसे भी तरह का समंदर होता है। तो इस तरह से दो तरह का समंदर, यानी दो तरह का नॉलेज, एक साफ और बिल्कुल ट्रू नॉलेज, और दूसरा बिल्कुल कूड़ा वाला नॉलेज जो कि हर एक के पास है बट काम नहीं करता वो नॉलेज। ऐसा नॉलेज अगर आप अपने पास रखोगे तो आपका माइंड में कुछ दूसरी चीजें नहीं आएगी, उसे निकाल दो। ट्रू नॉलेज अपने माइंड में अपने नीश से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड रखो, उसके पीछे लर्निंग करो, एंड उसके बाद आपको अपनी जर्नी में आगे आगे खुद ब खुद समझ में आएगा। मैं अगर यहाँ पर अगर आपको बताऊंगा कि आपकी जर्नी में आपको कौन कौन सी मुश्किलात आने वाली है, अगर मैं कहूंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट, जब तक कि वो इंसिडेंट आपके साथ हो न जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, आपका भी टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आप लोग अपनी लाइफ में जो आने वाली चीजें हैं आप उन्हें खुद होकर फेस करें तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं पहली बार कहता हूँ, अगर आपकी नीश में अगर आपको मिस्टेक्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो आई एम हैप्पी कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो दैट विल बी माय आंसर, फॉलो योर पैशन। Definitely. Thank you so much, Anas, for your time. And I personally wish you all the best for all your future projects. And आप ऐसे ही तरक्की करते रहो. And thank थैंक्स you अ so लॉट, much, Anas. थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you.